ओम शांति 17 जून 2024। मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। प्रश्न: विश्व रचयिता बाप, तुम बच्चों की कौन सी खिदमत अर्थात सेवा करते हैं? उत्तर पहला, बच्चों को बेहद का बरसा दे सुखी बनाना ये खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना रहे हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा। मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम अब जान गए हो कि हम शांतिधाम से यहाँ आते हैं, पहले पहले सुखधाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुखधाम में आते हैं। ये तो याद है ना? बच्चे 84 जन्म लेते हैं, जीव आत्मा बनते हैं। बाप जीव आत्मा नहीं बनते हैं, कहते हैं मैं टेम्पररी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव, अपने राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी बेहद का बरसा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते हैं अब इस दुखधाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाए, तुम फिर से शतप्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुखधाम में ले जाते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। बहुत सहज रास्ता, बहुत सहज बात कहते हैं, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वो तुम्हारा घर है, और नई दुनिया को याद करो, वो तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परमधाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परमधाम के वासी हो, उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चे को खिदमत करने, अर्थात बरसा देने। ये खुद भी बाप से बरसा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंचते ऊंच भगवान, शिव के मंदिर भी है, उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं, बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क है। तुम दैवी गुण धारण कर ये देवता बनते हो, पहले आसुरी गुण थे। असुर से देवता बनाना ये तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है, जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है। ये पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वो भी इतना छोटा है, वो बाप ज्ञान का सागर है, तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर सुख के सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता, तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं, और कोई ऐसा बना ना सके। खेल सुल वतन में होता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्ध आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे। बाप कहते हैं मैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो, मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ।
یہ تو پرانی جوتی ہے۔ پروش کی ایک استری مر جاتی ہے تو کہتے ہیں پرانی جوتی گئی، اب پھر نئی لیتے ہیں۔ یہ بھی پرانا تن ہے نا۔ 84 جنموں کا چکر لگایا ہے تدپم، تو میں آ کر اس رتھ میں آدھار لیتا ہوں۔ پاون دنیا میں تو کبھی میں آتا ہی نہیں ہوں۔ تم پتیت ہو، مجھے بلاتے ہو کہ آ کر پاون بناؤ۔ آخر تمہاری یاد فلیحوت ہوگی نا۔ جب پرانی دنیا ختم ہونے کا سمے ہوتا ہے تب میں آتا ہوں۔ برہما دوارا استھاپنا، برہما دوارا ارتھات برہمنوں دوارا۔ پہلے چوتھی برہمن پھر شتریہ، تو باجلی کھیلتے ہو۔ اب دیہابھیمان چھوڑ دیہی ابھیمانی بننا ہے۔ تم 84 جنم لیتے ہو، میں تو ایک ہی بار صرف اس تن کا لون لیتا ہوں، کرائے پر لیتا ہوں۔ ہم اس مکان کے مالک نہیں ہیں، ان کو تو پھر بھی ہم چھوڑ دیں گے، کرایہ تو دینا پڑتا ہے نا۔ باپ بھی کہتے ہیں میں مکان کا کرایہ دیتا ہوں۔ بےحد کا باپ ہے، کچھ تو کرایہ دیتے ہوں گے نا۔ یہ تخت لیتے ہیں تم کو سمجھانے لیے، ایسا سمجھاتے ہیں جو تم بھی وشو کے تخت نشین بن جاتے ہو۔ خود کہتے ہیں میں نہیں بنتا ہوں۔ تخت نشین ارتھات تاؤسی تخت پر بٹھاتے ہیں۔ شیوا کی یاد میں ہی سومناتھ کا مندر بنایا ہے۔ باپ کہتے ہیں اس سے مجھے کیا ٹیسٹ آئے گی، جڑ پتلا رکھ دیتے ہیں۔ مزہ تو تم بچوں کو سرگ میں ہے، میں تو سرگ میں آتا ہی نہیں ہوں۔ پھر بھکتی مارگ جب شروع ہوتا ہے تو یہ مندر آدی بنانے میں کتنا خرچہ کیا، پھر بھی چور لوٹ لے گئے۔ راون کے راجیہ میں تمہارا دھن دولت آدی سب خلاص ہو جاتا ہے، ابھی وہ تاؤسی تخت ہے۔ باپ کہتے ہیں جو ہمارا مندر بنایا ہوا تھا وہ محمد غزنوی آ کر لوٹ لے گئے۔ بھارت جیسا سالوینٹ اور کوئی دیش نہیں، ان جیسا تیرتھ اور کوئی بن نہیں سکتا، پرنتو آج تو ہندو دھرم کے انیک تیرتھ ہو پڑے ہیں۔ واستو میں باپ جو سرو کی سدگتی کرتے ہیں، تیرتھ تو ان کا ہونا چاہیے۔ یہ بھی ڈرامہ بنا ہوا ہے، سمجھنے میں بہت سہج ہے پرنتو نمبر وار ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ راجدھانی استھاپن ہو رہی ہے۔ سرگ کے مالک یہ لکشمی نارائن ہے، یہ ہے اتم سے اتم پروش جن کو پھر دیوتا کہا جاتا ہے۔ دائیوی گن والے کو دیوتا کہا جاتا ہے۔ یہ اونچ دیوتا دھرم والے پرورتی مارگ کے تھے۔ اس سمے تمہارا ہی پرورتی مارگ رہتا ہے۔ باپ نے تم کو ڈبل تاج دھاری بنایا، راون نے پھر دونوں ہی تاج اتار دیے۔ اب تو نو تاج، نہ پوترتا کی تاج نہ دھن کا تاج، دونوں راون نے اتار دیے ہیں۔ پھر باپ آ کر تم کو دونوں تاج دیتے ہیں۔ اس یاد اور پڑائی سے اس لیے گاتے ہیں او گاڈ فادر، ہمارا گائیڈ بنو، لبریٹ بھی کرو۔ تب تمہارا نام بھی پنڈا رکھا ہوا ہے، پانڈو کورو جادو کیا کرت بھائی۔ کہتے ہیں بابا ہم کو دکھ کے راجیہ سے چھڑا کر ساتھ لے جاؤ۔ باپ ہی سچ کھنڈ کی استھاپنا کرتے ہیں جس کو سرگ کہا جاتا ہے۔ پھر راون جھوٹ کھنڈ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں شری کرشن بھگوان اواچ، باپ کہتے ہیں شیو بھگوان اواچ۔ بھارت واسیوں نے نام بدل لیا تو ساری دنیا نے بدل لیا۔ شری کرشن تو دیہدھاری ہے، ودیہی تو ایک شیو بابا ہے۔ ابھی باپ دوارا تم بچوں کو مائٹ ملتی ہے، سارے وشو کے تم مالک بنتے ہو، سارا آسمان دھرتی تم کو مل جاتی ہے، کوئی کی طاقت نہیں جو تم سے چھین سکے۔ پونا کل انہوں کی تو جب ودھی ہو کر کروڑوں کے انداز میں ہو تب لشکر لے آ کر تم کو جیتے۔ باپ بچوں کو کتنا سکھ دیتے ہیں، ان کا گان ہی ہے دکھ ہرتا سکھ کرتا۔ اس سمے باپ تم کو کرم اکرم وکرم کی گتی بیٹھ سمجھاتے ہیں۔ راون راجیہ میں کرم وکرم بن جاتے ہیں، ستیوگ میں کرم اکرم ہو جاتے ہیں۔ ابھی تم کو ایک ستگرو ملا ہے جس کو پتیوں کا پتی کہتے ہیں، کیونکہ وہ پتی لوگ بھی سب اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو باپ سمجھاتے ہیں یہ کتنا ونڈرفل ڈرامہ ہے، اتنی چھوٹی سی آتما میں کتنا اویناشی پارٹ بھرا ہوا ہے جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ ان کو انادی اویناشی ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ گاڈ از ون۔ رچنا اتھوا سیڑھی اور چکر سب ایک ہی ہے، نہ کوئی رچتا کو نہ رچنا کو جانتے۔ رشی منی بھی کہہ دیتے ہم نہیں جانتے۔ ابھی تم سنگم پر بیٹھے ہو، تمہاری مایا کے ساتھ یدھ ہے، وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ بچے کہتے ہیں بابا مایا کا تھپڑ لگ گیا،
बाबा कहते हैं बच्चे की कमाई चट कर दी, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस दुखधाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सत्य प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा बाह बाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। बाह बाबा, बाह तकदीर, बाह मीठा परिवार, बाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म बाह बाह है, इसलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई अर्थात क्यों मैं नहीं आ सकता, वाई के बजाय बाह बाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उस अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से ये आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आश कब तो पूर्ण होगी। अब ये है हमारा अंतिम जन्म, उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे, मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण ये जो कर्मबंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। ये है कर्मबंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते सांसों सांस याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें बरसा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है, यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नए जीवन बनाने का। यही समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे। फिर सारा कल्प चलेगा तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बात का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर ये पता होता कि दुख भोगना है अर्थात सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो ये ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है अर्थात सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना। जो देखने वाले हेयर हेयर अर्थात बाहा बाहा करे, इसलिए हीरो हीरोइन का
पाठ देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी देवताई जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति।